अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज आए हैं हम इंटर्नशिप पे। काफ़ी देर बाद आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया और आज हमारा डे 2 था। हम यहाँ पे साइकोलॉजी की इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग एहसन मेडिकल सेंटर आ सकते हैं। और भी बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में समर वेकेशंस में हमें इंटर्नशिप करने की पता नहीं क्या ज़रूरत थी। और अब हम चलो हम आ गए हैं इमरजेंसी रूम में और इन्होंने इधर हमें बैठा दिया क्योंकि हम वेट कर रहे हैं। और इधर वाह कितना गर्म है। ऐसा ये इमरजेंसी ये है इनकी। और इधर ये देखो क्या हाल है। इसके अलावा यहाँ पे SLP कोर्स करवाया जाता है। उस कोर्स के अलावा OT और BT का आइडिया नहीं है, लेकिन SLP हिप्नोथेरेपी यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। और जो लेक्चर आज लिया था वो था MSE मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन। तो ये यूज़ होती है हिस्ट्री टेकिंग में। ये इनिशियल वर्क होता है हमारा विद हिस्ट्री टेकिंग या केस हिस्ट्री, कुछ भी कह सकते हैं इसको। हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि हमने पेशेंट की या क्लाइंट की अपीयरेंस देखनी होती हैं कि उसमें सोसाइटल थॉट्स तो नहीं है उसकी बातों के साथ, किन चीज़ों से ट्रिगर होता है, और उसका हमने बिहेवियर चेक करना होता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस, ईच एंड एवरीथिंग हमने इसमें चेक करना होता है। उसका मूड कैसा है, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एक्यूरेट है, आपको कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी चीज़ें MSE मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये देखना है कि वो रियलिटी बेस्ड बातें कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब हमारी कॉग्निशन ख़राब होती है, हमारा बिहेवियर भी ख़राब होता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी भी ख़राब होती है। जैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे, हमें गुस्सा आएगा, हम गुस्से से बात करेंगे, इसी तरह ही हमारी पर्सनैलिटी जो पहले होती है वैसी नहीं रहती, एक स्फीयर मोड पे जाके चेंज हो जाती है। और बाकी चीज़ें, स्पीच हमने चेक करनी है, उसकी स्पीच का पिच कैसा है, हाई है, लो है। उसके बाद वो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस क्या है, मतलब क्लाइंट हमें अंडरस्टैंड कर रहे कि नहीं, ये सारी चीज़ें MSE में चेक की जाती हैं। और केस हिस्ट्री का एक फॉर्म होता है, उसको हमने खुद फिल करना होता है, जिसमें हम क्लाइंट की प्रेजेंट इलनेस, इसके बाद पास्ट इलनेस, उसकी इनिशियल नेम हम एंटर करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, बाकी उसकी जो इलनेस के अकॉर्डिंग उसकी टाइम ड्यूरेशन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि इस क्लाइंट के साथ क्या मसला है। ये चीज़ें जैसे ही हम करते हैं तो हमें तभी पता चल जाता है, लेकिन सिर्फ उस पर्सन को जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। नॉर्मल पर्सन के साथ क्लाइंट की रेपो बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही आपकी रेपो बिल्ड होगी, समझो आपका काम हो गया। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। और कल हमारा होगा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ेंगे। वो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।